Hello students, today we will continue our second chapter, that is sexual reproduction in plants. So our first topic of today is TS of anther. एंथर का TS. एंथर क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है जिसे स्टेमन कहते हैं, उस मेल पार्ट में दो भाग होते हैं. इस ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, एंथर या परागकोश. तो इस एंथर का जब हम टीएस काटेंगे यानी ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा. तो ये है टीएस ऑफ एंथर. हमें पता है कि एंथर में दो लोब होते हैं मैक्सिमम प्लांट्स में. तो इसमें देखिए ये दो लोब हैं और हर एक लोब में दो पॉलन चैम्बर होते हैं, यानी कि दोनों लोब मिला के टोटल 4 पॉलन चैम्बर हैं. देखिए ठीक. तो ये है एंथर का टीएस. एंथर की जो वॉल होती है उसमें 4 वॉल होती है. सबसे बाहर वाली जो वॉल है उसे कहते हैं एपिडर्मिस या बाह्य स्तर. उसके नीचे जो वॉल है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, ये कहलाती है एंडोथीसियम या अंतःस्तर. फिर उसके नीचे जो ये वॉल दिख रही है ब्लैक कलर से, ये है मिडिल लेयर या मध्य स्तर. और सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है एंथर की, जो इस पॉलन चैम्बर के बाहर होती है, इस वॉल को कहते हैं टैपिटम. और ये वॉल जो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मीन्स इसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं. इस वॉल में कई सारे केंद्रक होते हैं. तो ये 4 वॉल होती है एंथर की, जिसमें से इन 3 वॉल का काम है, इन 3 दीवार स्तर का काम है, बाह्य स्तर, अंतः स्तर, मध्य स्तर, इसको प्रोटेक्ट करना, इस पॉलन चैम्बर को प्रोटेक्ट करना, या ये कह लीजिए इसमें जो पॉलन ग्रेन बनता है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी सुरक्षा करना. और ये जो लास्ट स्तर है टैपिटम, इसका काम होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन, मीन्स पोषण देना. किसको पोषण देता है, इसमें इस पॉलन चैम्बर में जो भी पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण बनते हैं उसको न्यूट्रिशन यानी पोषण देता है ये टैपिटम. नेक्स्ट देखिए, इसके पॉलन चैम्बर के अंदर जो टिश्यूज होती हैं, ऊतक होते हैं, उनको कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू. और यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्टोमियम. स्टोमियम यानी रंध्रक. यहाँ से जब ये वॉल एंथर की वॉल रप्चर होती है तो इसी स्टोमियम से रप्चर यानी फटती है, और यहाँ से इसमें जो पॉलन चैम्बर में जो भी पॉलन ग्रेन यानी परागकण बनते हैं, वो परागकण इस स्टोमियम के थ्रू इसी रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और फीमेल तक जाते हैं. तो ये था टीएस ऑफ एंथर. इसमें देखिए यहाँ इस पॉलन चैम्बर के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, वो स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल. इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से आगे चल के यहाँ पे बनेगा माइक्रोस्पोर, और उससे फिर बनेगा पॉलन ग्रेन या परागकण. तो ये सारा काम जो है इस पॉलन चैम्बर के अंदर होता है. तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सूक्ष्म बीजाणु जनन. सूक्ष्म बीजाणु जनन यानी कि सूक्ष्म बीजाणु का बनना, इस प्रक्रिया को कहते हैं सूक्ष्म बीजाणु जनन. सूक्ष्म बीजाणु कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं. तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है एमएमसी. एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल. तो यहाँ इस टिश्यू के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी है, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है. डिप्लॉयड का मतलब द्विगुणित होती है. द्विगुणित का मतलब कि उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं. फिर देखिए इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो हमें पता है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है, और ये चारों कोशिका हैप्लॉइड होती है, मीन्स अगुणित होती है. तो यहाँ भी देखिए इस एक कोशिका से यहाँ 4 कोशिका बना, लेकिन पहले इसमें क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है जिसमें एक कोशिका से 2 बनती है, फिर मियोसिस सेकेंड में 1 से टोटल 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, और ये संख्या में
इनमें क्रोमोसोम जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, यानी इनके क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है, ये क्रोमोसोम पेयर में नहीं होते हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, एमएमसी कोशिका जो है, इस कोशिका में मियोसिस फर्स्ट हुआ, फिर इसमें डिवीजन हुआ जिससे इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य विभाजित हो गया, 1 से 2 बन गए। फिर यहाँ देखिए फिर उसमें फिर से डिवीजन हुआ और टोटल 4 कोशिका बन गई। ये कोशिका एक दूसरे से अटैच रहती है, मीन्स अलग नहीं हुई रहती है, और इस समय इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रैड या सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क। फिर ये माइक्रोस्पोर टेट्रैड सेपरेट हो जाता है, मीन्स अलग अलग हो जाते हैं, और देखिए यहाँ पे टोटल बन गया 4 माइक्रोस्पोर, यानी कि 1 एमएमसी से टोटल कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर, यानी 4 सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं। फिर देखिए इसमें सूक्ष्म बीजाणु में माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस में आपको बताया थे कि एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती हैं, 2 कोशिका बनती हैं, और इनका नंबर 2n ही होता है, यानी कि ये द्विगुणित ही रहती हैं। तो यहाँ पे सूत्री विभाजन हुआ और यहाँ से फिर हर एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी, जिसमें हमने 1 का दिखाया है, और फिर ये बनता है पॉलन ग्रेन यानी परागकण। तो हर एक सूक्ष्म बीजाणु क्या बनाता है, परागकण आगे चल के बना लेता है। यही परागकण जब फीमेल के पास जाता है, फीमेल यानी कि कार्पेल के स्टिग्मा वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, तो वहां जाके 2 मेल गैमेट बनाता है, 2 नर युग्मक बनाता है। तो ये इतना सारा काम कहाँ हो रहा है, यहाँ इस एंथर का जो ये पॉलन चैम्बर है, इस पॉलन चैम्बर के अंदर ये सारा काम हो रहा है, यानी कि माइक्रोस्पोर बन रहा है, और माइक्रोस्पोर से परागकण यानी परागकण बनने तक का काम इन सीटू होता है, यानी सेल के इस एंथर के पॉलन चैम्बर के अंदर होता है। इसके आगे का काम यानी कि मेल गैमेट जो बनता है वो तब बनता है जब ये परागकण पॉलिनेशन के थ्रू कहाँ पहुंचता है, फीमेल के स्टिग्मा पे पहुंचता है। उसके बाद इस पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो ये था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सूक्ष्म बीजाणु जनन। नेक्स्ट है ये जो पॉलन ग्रेन बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी संरचना क्या है। ये देखिए पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसमें 2 वॉल होती है। बाहर वाली वॉल को कहते हैं दीवार को एक्साइन बाह्य चोल, और अंदर वाली वॉल को कहते हैं इंटाइन या अंतःचोल। इस एक्साइन और इंटाइन जो होता है वो कहीं कहीं पे गैप रहता है उसमें, जिसको बोलते हैं जर्म पोर यानी कि जनन छिद्र। इस जनन छिद्र के द्वारा ही यहाँ पे पॉलन नली बनेगी, जो आगे चल के यहाँ बताएंगे। ये पॉलन नली यहीं से बनती है। तो ये हो गया जर्म पोर। नेक्स्ट देखिए और क्या पॉलन ग्रेन में होता है, यहाँ होता है एक्साइन जो होता है वो एक्साइन यानी कि बाह्य चोल एक बहुत रेजिस्टेंट पदार्थ यानी बहुत प्रतिरोधक पदार्थ का बना होता है, जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन, जिसकी वजह से ये पॉलन ग्रेन काफी टाइम तक पड़ा रह सकता है। इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, ना तो टेम्परेचर से ना तो पीएच से कोई नुकसान पहुंचेगा। तो ये स्पोरोपोलेनिन की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए इंटाइन, ये बना होता है पेंटोसेल्यूलोज का। तो ये 2 लेयर थी पॉलन ग्रेन की। फिर इसमें क्या होता है, इसका जो केंद्रक होता है पॉलन ग्रेन का वो डिवाइड होता है, और फिर इसमें 2 कोशिका बन जाती है। जो बड़ी वाली कोशिका है यानी कि जिसमें बड़ा केंद्रक है उसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल या ट्यूब न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल यानी वर्धी कोशिका भी बोलते हैं, या नली केंद्रक भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए जो छोटा वाला सेल है यानी जिसमें छोटा केंद्रक है, इसे बोलते हैं जनन कोशिका या जनरेटिव सेल। इन दोनों सेल का क्या काम है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। जो जनरेटिव सेल होता है ये वाली सेल, वो आगे चल के 2 मेल गैमेट बनाता है, और जो वेजिटेटिव सेल है बड़ी वाली कोशिका, उसका काम है वो आगे चल के पराग नली बनाता है, जो यहाँ जर्म पोर के द्वारा ही बाहर निकलती है। तो ये इन दोनों कोशिका का काम है। नेक्स्ट देखिए वायबिलिटी। वायबिलिटी मीन्स होता है कितनी देर तक ये पॉलन ग्रेन एक्टिव रहते हैं, कितनी देर तक सक्रिय रहते हैं। तो देखिए कुछ पॉलन ग्रेन कुछ मिनट तक ही सक्रिय रहते हैं, कुछ कई सालों तक सक्रिय रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइस और वीट,
चावल और गेहूं में इनकी वायबिलिटी यानी ये केवल 30 मिनट तक सक्रिय रहते हैं, यानी 30 मिनट के अंदर ये फीमेल की बॉडी तक पहुंच जाने चाहिए और फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये फिर निष्क्रिय हो जाते हैं, ये फर्टिलाइजेशन के योग्य नहीं रह जाते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, जी मेज यानी कॉर्न। जी मेज में ये वायबिलिटी इनकी पॉलन ग्रेन की 10 ईयर तक रहती है, मीन्स 10 ईयर तक ये कहीं भी पड़े रहें लेकिन ये फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं अगर ये फीमेल की बॉडी तक पहुंच गए 10 ईयर के अंदर तो। नेक्स्ट देखिए, ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये यूजफुल भी होता है, हार्मफुल भी, मीन्स इससे कुछ लोग को एलर्जी होती है और इसका यूजफुल ये है कि इसको कुछ लोग खाते हैं क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिटिव होता है, इसमें बहुत न्यूट्रिशन पाया जाता है। सो ये था हमारा आज का माइक्रोस्पोरोजेंसिस यानी कि मेल गैमेट पॉलन ग्रेन कैसे बना। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द ओव्यूल, ओव्यूल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे।